करता हूँ। मोदी जी के विचारों से मैं चलता हूँ, मानता हूँ और उनके आदर्शों का पालन करता हूँ। साड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही सेवा कर रहा हूँ, अभी भी करूँगा और बाद में भी करता रहूँगा। और गौ माता की सेवा भी करते रहूँगा। जगह जगह आपके समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ था, आज भी हुआ। जो आपके कार्यकर्ता समर्थक है वो कह रहे हैं कि हम 17 तारीख को नोटा का बटन दबाएंगे। उनके अंदर अभी काफी ज्यादा रोष है, तो क्या आपकी उनसे भी बातचीत हुई या नहीं हुई, या उनको कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बातचीत नहीं। मैं अभी जाऊंगा विधानसभा क्षेत्र में, तो सब कार्यकर्ताओं को समझाऊंगा, बातचीत करूंगा। भाई नोटा में वोट नहीं देना है, यह मैं अपील करूंगा। सब साथ होकर चलेंगे? बिल्कुल ठीक। मैं राष्ट्र हित के लिए काम करते रहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आदर्शों का पालन करते रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। और सहारा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उनका पालन करूंगा और सारा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवक बनकर काम करते रहूंगा। चिट्ठी जो आई है वो मेरी राइटिंग नहीं है। साड़ा के हमारे जो संभावित प्रत्याशियों की सूची में जिनका नाम था, ऐसे हमारे लादूलाल पीतलिया जी मेरे साथ बैठे हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस को लग रहा था कि पीतलिया जी यदि चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस अपनी गणित समझ के बैठी हुई थी और पूरी चीजें इन्होंने स्पष्ट कर दी। परिवार में समझाइश होती है, इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने का मार्ग प्रशस्त किया। पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उदारता से पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं, तो पार्टी इनका निश्चित रूप से मान सम्मान करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हार की बौखलाहट से निराशा, हताशा उनके चेहरों में और उनके बयानों में दिखती है, क्योंकि उनकी वहां गणित बिगड़ी और इसलिए उन्होंने कभी चिट्ठी का, कभी ऑडियो का, इस किस्म की सियासत करी। तो इसके पीछे कांग्रेस की सियासत पीतलिया जी को बदनाम करने की, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की है। और मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि जिस पार्टी में पीतलिया जी जैसे कार्यकर्ता हूं, कि इन्होंने ये समझा कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार राजस्थान की जनता के हक में है, उस चीज को समझा और इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो निश्चित रूप से पार्टी इनका मान सम्मान करेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इस सारे प्रोपेगेंडा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और कांग्रेस पार्टी इसमें कभी सफल होगी। लेकिन बौखलाहट कौन क्यों दिखती है सर कांग्रेस की? क्योंकि आज भी खुद रघु शर्मा ने कई सवाल खड़े कर दिए इस पूरे प्रकरण को लेकर। कभी ऑडियो वायरल हो रहा, कभी वीडियो, कभी लेटर बम सामने निकल कर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। इंटरनल कोई क्राइसिस नहीं है क्या पार्टी के अंदर? देखिए, कोई नहीं है क्राइसिस, कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि उनको आशंका है कि 2.25 साल के कुशासन के कारण तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में उनके खिलाफ भारी जन आक्रोश है, जो पंचायती राज चुनाव में प्रकट हुआ था। वो दिखावे की हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठ के मुस्कुरा के तस्वीरें जरूर खिंचाते हैं, लेकिन उनके न तो मन मिले हुए न दिल मिले हुए, उनके भीतर मतभेद भी और मनभेद भी है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मन का भेद नहीं है। और जैसा पीतलिया जी ने कहा कि मोदी जी की नीतियों में भरोसा करते हैं, तो अल्टीमेटली एक ऐसा सशक्त लीडर जिसके पीछे हम लोग चलते हैं। तो कांग्रेस में जो विग्रह है उसका उदाहरण उनकी बाड़ाबंदी भी थी। उनको अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा। तो इन सारी चीजों का असर कांग्रेस पार्टी को इन तीनों चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, रुतबे का काम लेगी, पूंजी का इस्तेमाल करेगी, लेकिन फिर भी इन तीनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। पीतलिया जी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है, कोई इनके वैचारिक मतभेद नहीं है? देखिए, इन्होंने खुद ने स्पष्ट किया है और मैं कह सकता हूं मैं पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति हूं। राजनीति में, सियासत में इस किस्म की बातें होती हैं और आज इन्होंने बड़े दिल से, उदारता से ये कहा है कि बात ठीक है, मेरी अपनी भावनाएं थी, मैंने परिवार के लोगों से मशवरा किया, कार्यकर्ताओं, समर्थकों से मशवरा किया और इसलिए इस नतीजे पर पहुंचे कि इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती जरूरी है, प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर करना जरूरी है। इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार जीते, इस नाते ये अपनी इच्छा से आए, इन पर कोई दबाव नहीं है किसी किस्म का।
और मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि इस समय राजस्थान की जनता भी ये चाहती है कांग्रेस पार्टी हारे और बीजेपी जीते, तो आप उस जीत के कारक बनेंगे, किस बात की मुझे प्रसन्नता है।